दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज हमारे साथ आए हैं हाजी मुजीब, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं और जिला चांदनी चौक से। लोकसभा चुनाव को लेकर आइए इनसे चर्चा करते हैं। तो हाजी मुजीब बताइए, आप भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं और देश के जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जय हिंद साथियों, मैं लगभग पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। विभिन्न पदों पर मेरी जिम्मेदारी भी रही है। मंडल अध्यक्ष सदर बाजार का रहा हूं और अब वर्तमान में मैं जिला उपाध्यक्ष चांदनी चौक अल्पसंख्यक मोर्चे से हूँ। अच्छा हाजी मुजीब, मैं जानना चाहता हूँ, अब जो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और भाजपा जो है वो बोल रही है कि 400 पार, तो क्या मतलब है इसका? धुलाई की दुकान है, सिगरेट दे। देखिए, 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वो मोदी जी के पिछले जो 10 साल के कार्यकाल हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने इस देश के लोगों के लिए कार्य किया है, तो जो वो कार्य किया है उसका भरोसा मोदी जी और तमाम पार्टी के लोगों को है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये नारा दिया गया है 400 पार। हमने देश के विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर देश में सरकार बनाने जा रही है। अच्छा हाजी मुजीब, आपने अभी बताया कि 10 साल का विकास जो है, तो 10 साल में क्या किया है भाजपा ने, बताएं। नौजवान जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, पकोड़े तल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात आप जो 10 साल के विकास कार्य की बात कर रहे हैं, देश की आज आप जीडीपी को देखें, देश दुनिया में 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर रहा है। केवल ये किस काल में हुआ? मोदी जी के कार्यकाल में। मोदी जी ने जिस तरीके से देश के लिए सेवा दिन रात करके इस मुकाम पर पहुंचाया है, तो आज हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि 400 से प्लस सीटें देश में आ रही हैं। ये थोड़ा आराम चलाओ, ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो देश का धन लेकर देश छोड़कर भाग गए हैं, वो भी भाजपा सरकार में हुआ है। मौत के साथ रिश्ता लगाना चाहता है। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भाग जाए। नहीं, देखिए, जो लेकर भागे उनके लिए वापसी लाने के लिए भी सरकार प्रयत्न कर रही है, और कुछ मामले होते हैं जिनको धीरे धीरे सुलझाया जाता है, उनको भी जो है काबू किया जाएगा। आखिर काबू क्यों नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, जो भगोड़ा दूसरे मुल्क जाकर बैठ गया है, दूसरे देश जाकर बैठ गया है, वहाँ के भी कुछ नियम कानून होते हैं, उनको फॉलो करते हुए ही उस मुजरिम को वापस लाया जा सकता है। उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे कि ईडी और सीबीआई उनकी जेब में है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी उठाकर जेल में डाल दिया है। उससे पहले उनके सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। ऐसी पार्टी वालों की क्या बात सुने? ऐसी पार्टी वाले, जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, लगभग 450 पेजों की गठरी लेकर फिरते थे और वह कहते थे कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है, दिल्ली सरकार में कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है। आज उसी के साथ महागठबंधन में जुड़ के आज आप पाक अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, ईडी किस तरीके से हमारे अंतर्गत काम करती है? ईडी ने आपको पकड़ा केवल आपके काले कारों की वजह से। आप बताइए कि आप एक पत्रकार हैं, एक देश के नागरिक हैं, आप सोचिए, शराब के ठेके अच्छे खासे सरकारी टेंडर के तहत चल रहे थे। आपके मन में काला कोई ना कोई कहीं ना कहीं कालक थी कि आपने उन चलते हुए ठेकों को बंद करा और नए ठेके जो है दिल्ली वालों पर थोप दिए, उनसे कमीशनें ली गई और उनके कमीशनों के साथ आपने भ्रष्टाचार करा। अगर आपका भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर आप पकड़े जाएं तो ईडी और सीबीआई हमारे अंतर्गत है। ये कहाँ का मतलब इंसाफ है? अच्छा हाजी मुझे मैं जानना चाहता हूँ, ईडी और सीबीआई जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को उठाती है, कांग्रेस के नेताओं को उठाती है, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं उठाया? नहीं, आप ये बताइए कि जो पुलिस का काम होता है कि अपराधियों को पकड़ना, या वो जो बेकसूर लोग होते हैं उनको घरों से पकड़ कर लाती है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर इसमें
क्या बात है कि अगर ईडी केवल उन मुजरिमों को पकड़ रही है जो घोटाले कर रहे हैं, अब अगर वो घोटालेबाज कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के हैं तो इसमें क्या उन जो जुर्म नहीं करे उन्हें भी पकड़ के बंद कर दें? क्या भाई है? आप उधर आराम से बैठा है अपना सोने का संडास पे, अपुन आपके लिए इधर गधा मजूरी करता है, अपुन आपके लिए इधर रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। अच्छा, बेकसूरों की बात की है आपने, तो मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राज में कितने बेकसूरों की मौत हुई है मॉब लिंचिंग करके, नाजायज मारा है उन्हें, कभी बीफ के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर। मैं नहीं मानता। देखिए, इससे पहले भी सरकारों में मॉब लिंचिंग होती रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून बनाया है और मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त सिलेंडर कितने का था आप बताएं? अच्छा, मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, उधर जा कमरे में अपना सामान रख दे जा। देखिए, जहां तक सिलेंडर की आप केवल बात कर रहे हैं, सिलेंडर को आप अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल बाजार में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरीके से पिछली सरकार हमारे को कांग्रेस खोखला खजाना देकर गई थी, जो खजाने पर जो बढ़ता हुआ भार था वो कहीं ना कहीं सिलेंडर पे भी उसकी आँच आई है। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है हाजी मुजीब, देश के बाहर से काला धन लाने की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े वो लीडर, तो वो काला धन भी नहीं आया, बल्कि जो गरीब जनता का सफेद धन था वो भी चला गया। अबे गाजपाटा, तू क्या कलेक्टर बनने वाला जो साला बैठा बैठा पढ़ाई करे? कुछ काम कर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा। नहीं, सफेद धन किसका जनता का गया? काला धन के लिए अभी आप देखें, आंकड़े मेरे पास तो नहीं, क्योंकि मैं तो उस लेवल का लीडर नहीं कि आपको उन आंकड़ों को डायरेक्ट बता सकूं, लेकिन कहीं ना कहीं काले धन को वापसी लाने के लिए देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यरत है। और देखिएगा आप, जल्द ही जो लोग भगोड़े हैं उन लोगों को इस देश में वापसी लाया जाएगा और सरकार उस काले धन को जो कि वादा करके सरकार आई थी वो आप जनता के बीच में मौजूद होगा और देश के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है, लाखों लोगों की नौकरी चली गई है, नौजवान परेशान हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किस जगह से नौकरी गई है? सरकार लगातार तो कितने लोगों को नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी ने? निरंतर लगातार पिछले 10 साल में करोड़ों लोगों को रोजगार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की वजह से जो है जॉब मुहैया होती। जिस तरीके से देश विकास कर रहा है, नए उद्यम, नए कारोबार इस देश में स्थापित किए जा रहे हैं, भारत की जो कंपनियां हैं हमारे मुल्क में आकर कंपनियों को इंस्टॉल कर रही हैं, उससे रोजगार ही निकल रहा है और रोजगार से अवसर पैदा हो रहा है। ये केवल और केवल मोदी जी की सरकार की नीतियों की वजह से मुमकिन हो पाया है। अदरवाइज तो सरकार जो पिछले सरकारें काम कर रही थी उसमें बेरोजगारी की हालत बहुत बुरी थी। आज मोदी जी ने इस पे भी काबू पाया है। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि मोदी जी हमारे पुराने दिन दे दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। वो क्यों? कौन है वो लोग? वो आम जनता है या किसी अन्य पार्टी के लोग हैं? वो मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। देखिए, जो इस प्रकार की बातें करते हैं ये वो केवल वही लोग हैं जो मोदी जी की कार्यशैली